हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है राजकुमारी अजब कुमारी की और उनकी चौपड़ की लीला की। मेवाड़ की धरती वीरों की भूमि, त्याग की भूमि और साथ ही ऐसी भूमि जहां राजमहलों के बीच भी भक्ति की धारा बहती थी। उसी मेवाड़ में एक राजकुमारी रहती थी, अजब कुमारी। नाम भले अजब था, पर उनका हृदय उससे भी अधिक अद्भुत था। राजसी ठाट बाट, सोने चांदी के आभूषण, सेवक सेविकाएं, महलों की भव्यता, सब कुछ उनके पास था। लेकिन उनके मन में एक ऐसी प्यास थी जिसे राजमहल का वैभव नहीं बुझा सकता था। वह प्यास थी भगवान के प्रेम की। एक दिन राज परिवार ने निश्चय किया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। कई पवित्र स्थलों के दर्शन करते हुए वे पहुंचे वृंदावन। वह भूमि जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की छाया है, हर गली में बांसुरी की गूंज है, हर वायु में भक्ति का रस है। जैसे ही राजकुमारी ने वृंदावन की गलियों में कदम रखा, उन्हें लगा मानो उनका मन अपने घर पहुंच गया हो। घंटियों की ध्वनि, राधे राधे की पुकार, मंदिरों की आरती और फिर वह क्षण आया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे पहुंची ठाकुर जी के दर्शन के लिए। जब उनकी आंखें श्री बिहारी जी, श्री नाथ जी के रूप पर पड़ी तो वे ठिठक गईं। उनका मन जैसे वहीं रुक गया। श्याम सुंदर की मनोहर छवि, वह तिरछी चितवन, मंद मंद मुस्कान और एक अद्भुत आकर्षण जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। राजकुमारी बस देखती रह गई। दुनिया थम गई, समय रुक गया। मन ने कह दिया, बस अब यही मेरे हैं और मैं इनकी हूँ। कुछ दिनों बाद यात्रा पूरी हुई। राज परिवार को वापस मेवाड़ लौटना था। सब लोग लौट आए। राजमहल फिर वैसे ही जगमगाने लगा। दरबार फिर सजने लगे। नित्य की गतिविधियां फिर शुरू हो गईं। लेकिन एक चीज वापस नहीं लौटी, राजकुमारी का मन। उनका तन महल में था, पर मन वृंदावन की गलियों में भटकता रहता। वह कभी खिड़की से आकाश को निहारती, कभी चुपचाप मंदिर में बैठ जाती, कभी भोजन अधूरा छोड़ देती, कभी रात रात भर जागती रहती। दासियां सोचती राजकुमारी अस्वस्थ है, रानी सोचती शायद यात्रा की थकान है, पर राजा, जो पिता भी थे, अपनी बेटी की आंखों में कुछ और पढ़ रहे थे। एक दिन उन्होंने स्नेह से पूछा, बेटी क्या बात है? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वह चमक क्यों नहीं रही? राजकुमारी की आंखें भर आईं। धीरे से बोली, पिताजी, मेरा मन मेवाड़ में नहीं लगता। मेरा मन तो वृंदावन में रह गया है। मैंने वहां अपने प्रभु को पा लिया। अब उनसे दूर रहना कठिन है। राजा ने देखा, ये कोई क्षणिक आकर्षण नहीं था, यह भक्ति का गहरा आवाहन था। राजा ने अपनी बेटी का दुख देखा और कहा, यदि तुम्हारा मन वहां लगता है तो कुछ समय के लिए तुम फिर वृंदावन चली जाओ। जब तक तुम्हारा मन तृप्त न हो वहीं रहो। ये सुनकर राजकुमारी का चेहरा पहली बार खिल उठा। उन्होंने तुरंत वृंदावन जाने की तैयारी की। लेकिन इस बार वह राजकुमारी बनकर नहीं जा रही थी। इस बार वो जा रही थी एक भक्त बनकर। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने न राजसी सम्मान चाहा, न विशेष व्यवस्था, न कोई शाही प्रतिष्ठा। उन्हें बस एक ही इच्छा थी, ठाकुर जी के निकट रहना। वो मंदिर जाती, दर्शन करती, भजन सुनती, सेवा में बैठती और घंटों ठाकुर जी को निहारती रहती। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी सघन हो गई कि उन्हें लगने लगा, प्रभु केवल मूर्ति नहीं, मेरे अपने हैं, मेरे सखा हैं, मेरे जीवन के साथी हैं। और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत लीला, जिसके कारण यह कथा अमर हो गई। कहा जाता है कि राजकुमारी अजब कुमारी अपने ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेला करती थी। अब संसार की दृष्टि से देखें तो कोई कह सकता है, भगवान मूर्ति हैं, खेलेंगे कैसे? लेकिन भक्ति की दृष्टि अलग होती है। जहाँ प्रेम होता है वहां भगवान पत्थर नहीं रहते, वहां वे सजीव हो उठते हैं। राजकुमारी चौपड़ बिछाती, एक और स्वयं बैठती, दूसरी ओर ठाकुर जी के लिए स्थान सजाती। फिर वह अकेले ही दोनों ओर से गोटियां चलाती, दोनों की ओर से बातें करती, कभी मुस्कुराती, कभी रूठती, कभी मनाती। जो बाहर से देखे उसे यह खेल लगे, जो भीतर से देखे उसे परम भक्ति लगे। इस चौपड़ लीला की सबसे सुंदर बात यह थी कि राजकुमारी हमेशा ठाकुर जी को जिताती थी। जब भी खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंचता, वह अपनी चाल ऐसी चलती कि जीत उनकी मुट्ठी से होते हुए भी अंत में विजय ठाकुर जी की हो जाए। फिर वह हंसकर कहती, वाह, आप भी आज जीत गए। उनके लिए अपनी जीत का कोई महत्व नहीं था। उनका आनंद तो इसी में था कि मेरे ठाकुर जी जीते। दिन बीतते गए, यह लीला चलती रही। उनके हृदय में प्रेम और गहराता गया। कुछ समय बाद संदेश आया कि अब राजकुमारी को मेवाड़ लौटना होगा।
यह सुनते ही उनका मन फिर व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, अब फिर वही दूरी, फिर वही विरह, फिर वही सूना मन। लेकिन इस बार उनके मन में एक बाल सुलभ विचार आया। उन्होंने सोचा, मैंने हर बार अपने ठाकुर जी को ही जिताया है। अब जब मैं जाने वाली हूँ, मैं आखिरी बार मैं जीतूंगी। कम से कम इस बार तो खेल में मेरी विजय होगी। यह विचार जीत का नहीं था, बल्कि एक नन्हे भाव का था, जैसे कोई बच्चा कहे, आज मैं आपको हरा दूंगा। वह दिन आ गया। चौपड़ फिर बिछी, दीपक जल रहे थे। मंदिर का वातावरण शांत था। मन में विरह था, आंखों में प्रेम था। राजकुमारी बैठी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आज मेरा आखिरी दिन है। आज मैं सचमुच जीतना चाहती हूँ। खेल शुरू हुआ। गोटियां आगे बढ़ी, कभी इधर, कभी उधर। कभी ऐसा लगता कि ठाकुर जी आगे हैं, कभी लगता कि राजकुमारी। धीरे धीरे खेल अंतिम चरण में पहुंचा। अब बस एक दो चालों का अंतर था। राजकुमारी चाहती तो इस बार सचमुच जीत सकती थी। उनका मन बोला, आज तो जीत जाओ। लेकिन उसी क्षण उनके हृदय से दूसरी आवाज आई, मैं कैसे जीतूं? मेरा सुख तो इसी में है कि ठाकुर जी जीते। मैं इन्हें हारते हुए कैसे देखूं? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी जीती हुई चाल छोड़ दी और वह चाल चली जिसमें फिर ठाकुर जी जीत गए। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को जिताया, उनके भीतर कुछ टूट कर बह निकला। वह मुस्कुराई भी, रोई भी और बोली, प्रभु, मैं आपसे जीतना चाहती ही नहीं। मुझे तो हमेशा हारना ही अच्छा लगता है, क्योंकि जहां आप जीतते हैं वही मेरा जीवन सफल होता है। यह हार नहीं थी, यह थी अहंकार की हार, प्रेम की हार। यही वह क्षण था जहां एक राजकुमारी सिर्फ राजकुमारी नहीं रही, वह बन गई थी परम भक्त। कथा में आता है कि राजकुमारी के इस निर्मल भाव से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वातावरण बदल गया, मानो मंदिर की नीरवता में कोई अदृश्य उपस्थिति भर गई हो, मानो मूर्ति मुस्कुराई हो, मानो प्रेम ने उत्तर दिया हो। राजकुमारी ने हृदय से अनुभव किया कि प्रभु आज विशेष रूप से प्रसन्न है। उन्हें भीतर से आभास हुआ, मांगो क्या चाहती हो। वह क्या मांगती? धन, वैभव, राज्य, यश? नहीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान चाहिए, आप मेरे साथ मेवाड़ चलिए। यह मांग असाधारण थी। कोई भक्त कहे, मुझे आपके चरणों में रख लो, यह सामान्य है। लेकिन उन्होंने कहा, आप मेरे साथ चलिए। यह मांग अधिकार की नहीं, अपनत्व की थी। भक्ति का नियम है, जहाँ प्रेम पूर्ण होता है, वहाँ भगवान तर्क से नहीं, हृदय से उत्तर देते हैं। कथा के अनुसार ठाकुर जी ने राजकुमारी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने मानो मौन से कहा, तुमने मुझे कभी हराना नहीं चाहा, तुमने हर बार मुझे जिताया। अब मैं भी तुम्हारे प्रेम में बंध गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ मेवाड़ चलूंगा। राजकुमारी का हृदय भर आया। उन्हें लगा जैसे आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जब राजकुमारी मेवाड़ लौटी तो यह केवल वापसी नहीं थी, यह तो मानो वृंदावन का मेवाड़ में आगमन था। कहा जाता है कि इसी प्रेम प्रतिज्ञा की धारा आगे चलकर उस परंपरा से जुड़ती है, जिसे यह मान्यता प्रचलित हुई कि ठाकुर जी ने मेवाड़ को अपना निवास स्वीकार लिए। बाद की मान्यताओं में श्रीनाथ जी के मेवाड़ आगमन और नाथद्वारा में उनके स्थित होने की कथा भी इसी भावधारा से जोड़ी जाती है कि भगवान ने भक्त से किया वचन निभाया। और यही इस कथा का सबसे सुंदर सार छिपा है। भगवान वहां नहीं जाते जहाँ केवल मंदिर बड़े हों, भगवान वहां जाते हैं जहाँ प्रेम बड़ा हो। यह कथा केवल एक राजकुमारी की भावुक कहानी नहीं, बल्कि हमें भक्ति का एक बहुत गहरा रहस्य सिखाती है। सच्चा प्रेम जीतने में नहीं, समर्पण में है। राजकुमारी चाहती तो जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु को जिताया। यही प्रेम है, जहां मैं पीछे हट जाता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। चौपड़ की गोटियां साधारण थी, पर भाव असाधारण था। भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। जो भक्त भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसे अपना मान लेते हैं। जैसे राजकुमारी ने ठाकुर जी को दूर बैठे देवता की तरह नहीं, बल्कि अपने प्रियतम, अपने साथी की तरह चाहा। और एक और बात जो हमने सीखी वो ये, भक्ति का शिखर मेरी नहीं आपकी जीत, ये होता है। जब जीवन में हम हर जगह अपनी जीत चाहते हैं, तो वहीं से संघर्ष शुरू होता है। और जब हम ये कहने लगते हैं, हे प्रभु, मेरी नहीं आपकी इच्छा, वहीं से शांति शुरू होती है। जो भक्त अपने अहंकार को हारकर भगवान को जिता देता है, अंततः सबसे बड़ी जीत वही पाता है। यानी कि प्रेम में हारना ही सबसे बड़ी जीत है। तो यही थी हमारी कहानी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।